हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए डिजिटल मार्केटिंग करती है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, इसलिए मार्केटिंग करने के लिए लोग अब बैनर्स और उस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ों से हट करके डिजिटली अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी का काम है, मेनली जो इनका काम है वो 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। आप ये वेबसाइट है इस कंपनी का और वेबसाइट में देखिए ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, ये पहले बता रही है। पहला इनका काम है न्यू कस्टमर कन्वर्जन, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन। इसका आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि ये मोबाइल गेम्स और मोबाइल प्लेटफॉर्म, यानी ये सिर्फ मोबाइल पे ही काम करते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस पे आप जब ऑपरेट करते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो आपको बहुत बार उसमें ऐड दिखता होगा। वो ऐड को ये कंपनी लगाने का काम करती है। उस ऐड के थ्रू जब कोई कस्टमर उस ऐड पे क्लिक करता है तो उस कस्टमर का पूरा डाटा इनके पास आ जाता है, यानी एप्पल के पास आ जाता है। और उस डाटा को यूज़ करके ये अपने कस्टमर्स को, यानी एप्पल के कस्टमर्स कौन है, जो इनके प्लेटफॉर्म पे ऐड डालते हैं, उनको वो हेल्प करते हैं पिन पॉइंट टारगेट कस्टमर को खोजने के लिए। ये सेम गूगल की तरह से ही काम करता है। ये कस्टमर्स के सारे हैबिट्स को, कस्टमर का प्रेफरेंसेस को, सबको अपने पास नोट डाउन करके रखते हैं और एडवर्टीज़मेंट के वक्त एकदम पिन पॉइंट डायरेक्ट कंज्यूमर को उनका ऐड रेफ़र कर देते हैं। सेकंड इनका क्या काम है? सेकंड काम है रीटारगेटिंग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बार होता है कि आपने कोई ऐड दिखाया, कस्टमर उस पर क्लिक भी किया, क्लिक करके उसका पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लिया, पर वो ख़रीदा नहीं। बट वो ख़रीदता अगर नहीं भी है तो भी उनका सारा डाटा इनके पास आ जाता है। जब आ जाता है तो ये क्या करते हैं, उसी टाइप के एड्स उसी कंज्यूमर को बार बार दिखाते रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि उस प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर को ख़रीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड टाइप का मार्केटिंग ये जो काम करते हैं वो है ऑनलाइन टू ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता है, तो उन कस्टमर्स को ये ऑनलाइन लाने में हेल्प करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिजिटली एडवर्टाइज़ करने में हेल्प करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कंपनी का हम कुछ फंडामेंटल्स एक बार देखते हैं। इससे पहले कि इस कंपनी का हम फंडामेंटल्स देखें, एक चीज़ आपको और बताना मैं भूल गया कि ये कंपनी का जो मेन टारगेट, जो पैसे कमाने का ज़रिया होता है, वो होता है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र के थ्रू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान ले इस कंपनी ने 10 लोगों को ऐड दिखाया, उसमें से 8 लोगों ने उस ऐड को देख करके कोई एक्शन नहीं लिया, ना बाई किया, ना कुछ भी किया, ना इंक्वायरी किया, बट 2 लोग हैं कि उसमें परचेजिंग कर लिए। तो जो लोग इनके प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिखाते हैं, ये एप्पल कंपनी सिर्फ उनसे उन 2 लोगों का ही पैसे चार्ज करती है। तो इससे होता क्या, फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई कस्टमर अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर गूगल पे ऐड दिखाता है तो गूगल उनसे उन सभी 10 लोगों का पैसा ले लेती, चाहे वो कस्टमर जो है प्रोडक्ट ख़रीदे या ना ख़रीदे। बट ये जो है सिर्फ 2 लोगों का पैसा लेती है, तो इनको एडवर्टीज़मेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के डेट में अगर हम बात करें, जब हम इनकी ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय इनका कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र से जो कमाई है वो 41 रुपया है, यानी एक यूज़र से ये 41 रुपये के आसपास कमाते हैं। तो ये डाटा जितना भी बढ़ता जाएगा, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र, इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। सेकंड, एक बात और क्या है इस कंपनी के बारे में अच्छा, कि ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में काम करती बल्कि इंडिया से बाहर भी अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इनको न सिर्फ इंडियन रुपी में कमाई होती है बल्कि इनको साथ साथ डॉलर में भी कमाई होती रहती। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस कंपनी का कुछ खास डाटा। इस कंपनी का मार्केट कैप है आज के डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 अगस्त को, 5,900 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 2300 रुपये है। लोग बोलते हैं ये कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है, मुझे भी थोड़ा सा लगता है। बुक वैल्यू इनका 89 रुपीज़ है। तो देखिए, अगर बुक वैल्यू पर कॉस्ट वाले ये
मार्केट प्राइस का अगर रेशियो देखते हैं तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है। स्टॉक का अगर पी रेशियो देखते हैं वो 83.02 है। अगर ऐसी कंपनीज़ का पीयर्स का अगर रेशियो हम लोग चेक करते हैं तो वो 25 से 30 है। तो इस हिसाब से हमें भी लगता है कि ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। बट इस कंपनी ने जिस हिसाब से ग्रोथ दिखाए हैं और जिस हिसाब का बिज़नेस का पोटेंशियल है इसके पास, तो उस हिसाब से स्टॉक का पी रेशियो इतना बढ़ना लाजमी भी लगता है। अब अगर आगे जाएं और देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक कस्टमर को इसने 43% का रिटर्न दिया है एक साल में, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। डेट इक्विटी रेशियो इनका 0.29 है, जो कि बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 47.62 है, ये भी बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी रेशियो यानी क्विक रेशियो इनका 1.82 है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये 4 जो मेन रेशियोज़ होते हैं वो रेशियोज़ भी बहुत अच्छे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी के कुछ चार्ट्स पे देखते हैं। एक बार हम लोग इस कंपनी के चार्ट पे नज़र डालते हैं। एक साल का चार्ट है ये। देखिए, मैं आजकल जितने भी चार्ट्स का एनालिसिस करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ 23 मार्च के आसपास का डेट। देखिए, ये वो टाइम था जिस समय इंडिया में लॉकडाउन लगा। ये लॉकडाउन लगने का समय था। इससे पहले, लॉकडाउन लगने से पहले, ये देखिए, ये कंपनी ठीक शार्प ग्रोथ करते जा रही थी। पर जैसे ही इंडिया में लॉकडाउन लगा, सभी शेयर के प्राइस क्रैश हुए थे, इसका भी क्रैश हुआ। पर एक बार फिर से जब मामला निपट गया, चीज़ें स्टेबलाइज हो गई, लोग ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम करने लगे। और इनका जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इनका लाइट एसेट मॉडल बिज़नेस है। तो उसके कारण इनका फिर से बिज़नेस चलने लगा। और देखिए, आज के डेट में फिर से ये इसी तरीके से इनका ग्रोथ दिख रहा है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि कंपनी ख़राब नहीं है। शेयर प्राइस जो बीच में फॉल हुए थे वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के कारण। अब हम लोग जाते हैं कंपनी का पीयर्स का एक बार एनालिसिस करते हैं, यानी इनके कंपटीटर्स इनका एनालिसिस करते हैं। तो अगर इनका कंपटीटर्स इनका एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो देखिए, पी रेशियो इसका 83 है। बाकी किसी भी कंपटीटर का इतना पी नहीं है जितना कि इसका है। इसलिए हमें लगता है कि ये थोड़ा सा पी के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड है। 5 ईयर रिटर्न इनका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल पहले ही लिस्ट हुई है। बट ये कंपनी लास्ट 15 साल से काम कर रही है। डेट इक्विटी रेशियो देखिए, इनका 0.29 है। ऐसे इस सेक्टर में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, सबका डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न इन इक्विटी 43%, बहुत अच्छा फिगर है। और क्विक रेशियो 1.82, अगर आप सभी से कंपेयर करें तो सभी से अच्छा इनका क्विक रेशियो है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें तो देखिए, लॉकडाउन लगने के बाद भी इस कंपनी का यहाँ पे सेल इंक्रीज़ हुआ है। वो सेल इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि ये इनको बाहर निकल के काम नहीं करना है, इनको ऑफिसेज़ में इंटरनेट के सहारे से काम करना है। तो अगर ये घर बैठ के भी काम करते हैं तो इनका बिज़नेस उतना ही तगड़ा चलेगा। दूसरा, इनका बहुत सारा रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से नहीं आता है, विदेशों से भी आता है। तो जिन एरियाज़ में इनका लॉकडाउन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं था, उस एरिया से ये अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज़ किए हैं लॉकडाउन के समय में। आते हैं दोस्तों, अब इस कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए इसका इंटरेस्ट 1 है। यानी ये बताती है ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। बट ये ऐसी बात है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी ने शायद अपने इंटरेस्ट के फिगर्स को शायद कैपिटलाइज़ कर लिया है और वो पीएल में दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट देखिएगा और कंपनी का कैश फ्लोज देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने कुछ डेट्स लिए हैं। हो सकता है कि ये डेट बहुत एंड पीरियड में लिया हो, तो इसलिए इंटरेस्ट का खर्चा ज़्यादा नहीं आया होगा। हो सकता है कि लॉकडाउन के समय लिया होगा। पर ये अभी तो ये बात का हम लोग सब कयास ही लगा सकते हैं कि ये इस कंपनी ने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ किया है या इस कंपनी ने एंड पार्ट में लोन लिया है। अब देखते हैं, अगर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में ग्रो किया है, जो कि अच्छी बात है। ये ऐसा दौर है दोस्तों जिसमें सभी का अगर कोई लॉस भी बुक कर देता है तो भी लोग उतना बुरा नहीं मानते। देखिए सेल, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम लोग सेल देखते हैं तो देखिए सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो 33% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा बात है। प्रॉफिट्स का देखें तो प्रॉफिट्स भी देखिए 60 से 79 आ गया, ये भी एक अच्छी बात है।
अब हम लोग आते हैं कंपनी के सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस पर। बैलेंस शीट में मैं सबसे पहली चीज़ कंपनी का रिजर्व सरप्लस देखता हूँ, फिर बोरोइंग्स देखता हूँ। तो देखिए इस रिजर्व सरप्लस में अगर आप देखिए तो 48 से डायरेक्टली 204 का रिजर्व्स इनका बन गया है, जो कि बता रही कि कंपनी जो कितनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। फिर दूसरी बात देखिए इनका बोरोइंग भी 9 से 68 हो गया है। तो अगर 9 से 68 हो जाता है किसी कंपनी का बोरोइंग्स, तो इंटरेस्ट फिगर 1 ही कैसे होगा? इंटरेस्ट भी तो कम से कम 9 गुना बढ़ना चाहिए। तो इसी बात पे मुझे डाउट हो रहा है कि शायद इस कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के फिगर को कैपिटलाइज कर लिया है। अब हम लोग आगे आते हैं और इस कंपनी का कैश फ्लोज एक बार चेक करते हैं। देखिए इस कंपनी का कैश फ्लो 49 है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, होना भी चाहिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव शायद इसलिए है कि जिस कंपनी ने बोरोइंग्स लिए हैं, यहाँ पर देखिए 91 का बोरोइंग लिया है इस कंपनी ने, इसलिए मुझे लग रहा है कि कंपनी ने इंटरेस्ट को शायद कैपिटलाइज़ किया है। और अगर नहीं कैपिटलाइज़ किया तो हो सकता है बहुत एंड पार्ट ऑफ द टाइम में इस कंपनी ने बोरोइंग्स लिया होगा। अब आते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते के साथ सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के 68% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एफआईआईज़ ने भी अपने स्टॉक को, अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, मतलब लगभग इंटैक्ट ही रखा है, तो वो भी अच्छी बात है। और डीआईआईज़ का भी होल्डिंग वो भी इंटैक्ट रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही। सो दोस्तों, ये था हमारा एक क्विक एडुकेशनल रिव्यू इस कंपनी के बारे में। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई भी बाई सेल होल्ड का डिसीजन इसमें नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप खुद से अपनी भी कुछ रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।